गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम मैथ्स में कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर, जिसमें हमने पहले वाली वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम इसके आगे क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे रखे हैं? हमें एक बॉक्स गिवन है, फिगर दी हुई है, साइड दे रखी है और उनके एंगल दिए हुए हैं। फिगर बनी हुई है, साइड बता रखी है उस फिगर की कितनी है और उसका एंगल क्या है और हमें वो बता रखा है। ध्यान से देखना आप। सबसे फर्स्ट ये शेप बनी हुई है, यहाँ पे साइड्स, इसकी साइड्स दी हुई हैं 3 और एंगल दे रखा है 180। ये तो हमें पता भी है, ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं और एंगल 180 होता है। नेक्स्ट हमें ये शेप दी हुई है, ठीक है, और यहाँ पे साइड्स कितनी दी हुई हैं 4 और यहाँ पे एंगल्स जो दे रखा है, लिख रखा है 2 × 180 और यहाँ लिख रखा है 4 - 2 और मल्टीप्लाई 180। मतलब ये हमें स्टेटमेंट में गिवन है सब, ठीक है। नेक्स्ट जो हमें शेप दी हुई है, ये बनी हुई है शेप और इसमें बोल रखा है इसकी 5 साइड है, ठीक है, और ये लिख रखा है 3 × 180 मतलब n - 3 n - 2 मल्टीप्लाई 180 बना, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो शेप दी हुई है हमें, ये बना हुआ है इस टाइप से, ठीक है। और यहाँ पे बोल रखा है ये 6 साइड है, ये 4 × 180 n - 2 मल्टीप्लाई 180। यहाँ पे n हमारा 5 है और यहाँ पे n हमारा 6 है। ध्यान से देखना ये किस टाइप से दिया हुआ है। हमें ये फिगर दी हुई है, यहाँ पे साइड्स 3, यहाँ 4 साइड, यहाँ पे 5 साइड, यहाँ पे 6 साइड। अब देखो यहाँ 180 आया, ये 180 मतलब यहाँ पे देखो हर जगह यहाँ पे सिर्फ ये चीज़ अलग है। यहाँ 4 जितनी साइड्स हैं, अगर यहाँ 4 साइड्स हैं तो 4 लिख रखा है, 5 साइड है 5 लिख रखा है, 6 है तो 6 लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखो हमेशा माइनस क्या करना है 2 करना है और मल्टीप्लाई किससे करना है 180 से करना है। तो मतलब जब भी हमें किसी भी शेप की कितनी भी साइड्स की कोई शेप दे रखी है उसका हमें एंगल फाइंड आउट करना है, तो हमें वो नंबर ऑफ साइड्स पता होनी चाहिए। उसमें से हम 2 माइनस करके उसको 180 से मल्टीप्लाई कर दें तो उस शेप की एंगल्स की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो कितनी साइड्स हैं 3, तो 3 - 2 1 को 180 से मल्टीप्लाई किया 180। यहाँ पे कितनी साइड्स हैं 4, तो 4 - 2 2, ठीक है, तो 2 × 180 360। यहाँ पे कितनी साइड्स हैं 5, तो 5 - 2 मल्टीप्लाई 180, तो 5 - 2 3 3 × 180 540। ऐसे ही यहाँ पे हमारी 6 साइड्स हैं, तो 6 - 2 मल्टीप्लाई 180, तो 6 - 2 4, तो 4 मल्टीप्लाई 180 तो 720। तो इस टाइप से अगर हमें कोई भी शेप दे रखी है उसकी साइड्स गिवन है तो हम उसके एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपको इसमें कुछ पार्ट्स दे रखे हैं कि अगर आपकी ये कन्वेक्स पॉलीगन है और नंबर ऑफ साइड्स, फर्स्ट पार्ट दे रखा है नंबर ऑफ साइड्स आपको गिवन है 7 दे रखी हैं, 8 दी हुई हैं, 10 दे रखी हैं और n दे रखी है। 7 8 10 और n ये साइड्स दे रखी हैं। हमें एंगल फाइंड आउट करने हैं कि अगर किसी शेप की साइड्स 7 है तो उसके एंगल्स क्या होंगे। तो हम एंगल निकालने का फॉर्मूला मैंने अभी बताया आपको, n - 2 मल्टीप्लाई 180। n मतलब नंबर ऑफ साइड्स, कितनी है नंबर ऑफ साइड्स 7, यहाँ पुट करो 7 - 2 मल्टीप्लाई 180, तो 7 - 2 कितना रह गया 5, तो 5 मल्टीप्लाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 900। तो जिसकी साइड 7 है उसके एंगल्स का
सम कितना होगा 900 होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कितनी साइड्स दे रखी हैं 8। अगर आपकी नंबर ऑफ साइड्स 8 हैं तो एंगल्स का सम कितना होगा 8 - 2 मल्टीप्लाई 180। तो 8 - 2 कितना हो गया 6, 6 मल्टीप्लाई 180। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1440 डिग्री। तो जिसकी साइड्स 8 हो जाएंगी वहाँ पर एंगल्स का जो सम होगा वो कितना होगा 1440। और अगर आपकी साइड्स 10 है, 10 साइड्स दे रखी हैं अगर आपको, तो वहाँ पे कितना होगा, तो 10 - 2 यहाँ पे क्या करें ना 8 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, यहाँ पे आएगा 108। ठीक है, अब यहाँ पे करोगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा आपका 1440। अगर साइड्स आपकी 10 है तो ये एंगल्स का सम होगा, अगर साइड्स आपकी 8 हैं तो ये एंगल्स का सम होगा। और अगर n है तो n में तो क्या रहेगा, यही सेम रहेगा। तो अगर n साइड्स हैं तो n - 2 मल्टीप्लाई 180। तो यहाँ से आपको ये रिजल्ट मिला है कि अगर आपको कोई भी शेप दे रखी है, उसकी साइड्स गिवन है, वहाँ पे आपको एंगल्स का सम बताना है, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो n - 2 मल्टीप्लाई 180। n मतलब नंबर ऑफ साइड, जितनी भी साइड है, 7 है तो 7 पुट कर दो, 5 है तो 5 पुट कर दो, 8 दिया हुआ है 8, 10 दे रखा है तो 10, अगर n कह रखा है तो n, और n के लिए यही फॉर्मूला है n - 2 मल्टीप्लाई 180। नेक्स्ट है हमारा 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन में हमें बताना है व्हाट इज द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन। फर्स्ट दे रखी है 3 साइड्स, सेकंड दिया हुआ है 4 साइड्स, एंड थर्ड पार्ट दे रखा है 6 साइड्स। और हमें बतानी कौन सा नेम है, रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या बताया था, जिसकी ऑल साइड्स और ऑल एंगल्स क्या हो, इक्वल हो। हमें अपनी तरफ से एग्जांपल्स देना है, नेम बताना है। 3 साइड्स वाला, 3 साइड्स वाला क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, नेक्स्ट है 4 साइड्स, 4 साइड्स वाला स्क्वायर, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और ये स्क्वायर, जिसकी ऑल साइड्स और ऑल एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। 6 साइड्स वाला हेक्सागन, 1 2 3 4 5 6, तो ABCDEF। ठीक है, इक्विलेटर के सभी एंगल्स और साइड्स इक्वल होते हैं, तो ये रेगुलर पॉलीगन हुआ 3 साइड्स वाला। और स्क्वायर की ऑल एंगल्स और साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये 4 साइड्स वाला हमारा रेगुलर पॉलीगन है। और ऐसे ही आपका हेक्सागन, इसमें भी क्या ऑल साइड्स और एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो इसलिए ये आपका 6 साइड्स वाला रेगुलर पॉलीगन है। नेक्स्ट है अब आपका 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में आपको कुछ फिगर्स दे रखी हैं। ठीक है, ये एंगल दिया हुआ है 120, ये x हमें फाइंड आउट करना है, ये 50 डिग्री और ये 130 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट शेप दी हुई है, ये बनी हुई है शेप, यहाँ पे 90 का एंगल, ये x, ये 70 डिग्री और ये हमारा 60 डिग्री। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। ध्यान से देखना किस टाइप से करेंगे, ABCD। आपकी ये क्वाड्रिलेटर बन रही है, 4 साइड्स हैं ABCD। क्वाड्रिलेटर्स के एंगल्स का सम कितना होता है, अभी हमने कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर, कनकेव क्वाड्रिलेटर पढ़ा ना, वहाँ से हमें रिजल्ट मिला जो क्वाड्रिलेटर होती है उसके जो सभी एंगल्स होते हैं उनका सम किसके इक्वल होता है, 360 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल में 360 डिग्री। ठीक है, अब एंगल A की वैल्यू देखो कितनी है 130, एंगल B
120 और एंगल सी x हमें फाइंड आउट करना है, प्लस एंगल डी की वैल्यू कितनी है 50 और इक्वल में 360। अब करो प्लस 130 और 120 कितना बन गया 250 प्लस x प्लस 50 इक्वल में 360। अब 250 और 50 कितना हो जाएगा 300 प्लस x इक्वल में 360। अब x इक्वल में 360, ये प्लस में वहाँ पे जाके माइनस में, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 360 में से 300 गया 60 डिग्री, तो x किसके इक्वल आ गया हमारा 60 डिग्री के। ये समझ आया ना कैसे किया, क्योंकि जो क्वाड्रिलेटर होती है उसके सभी एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री होता है। हमने ये प्रूफ भी करके देखा था ना, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर और कनकेव क्वाड्रिलेटर, ये है तो क्वाड्रिलेटर ही, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपकी ये शेप दे रखी है, नेमिंग कर दो यहाँ पे ABCD, ये भी एक क्वाड्रिलेटर है, ठीक है। फोर देखो AB BC CD DA 4 साइड बन रही है, तो इसके भी 4 एंगल्स का सम जो होगा वो किसके इक्वल होगा 360 के इक्वल होगा, ठीक है। बट हमें देखो यहाँ पे 2 वैल्यू नहीं दे रखी ना, तो ये वाला एंगल गिवन है और ये x तो हमें फाइंड आउट करना है, या तो हमें ये एंगल पता चल जाए, फिर हमने जैसे यहाँ पे x की वैल्यू निकाली थी यहाँ पे भी निकाल सकते हैं। लेकिन अब देखो इसके साथ वाला ये बार वाला एंगल हमें गिवन है, ध्यान से देखो, जो कोई एक लाइन होती है, ठीक है, उसमें से एक ट्रांसवर्सल लाइन पास करती है, एक ही वर्टेक्स पे जितने भी एंगल बन रहे हो, एक ही वर्टेक्स पे, ये वर्टेक्स हो गया, जैसे इसी से ये भी एंगल बन रहा है और इसी से ये भी एंगल बन रहा है, उनका सम स्ट्रेट लाइन पे बनते हैं, उनका हमेशा सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। क्यों होता है, क्योंकि जब ऐसी शेप बनाते हैं ना एक ही वर्टेक्स पे, उन्हें कौन से एंगल बोलते हैं हम, लीनियर पेयर एंगल बोलते हैं। कौन से एंगल होते हैं, लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल कौन से होते हैं, एक ही वर्टेक्स से बनने वाले एंगल। अब देखो ये एक ही पॉइंट ए है ना, इस ए पॉइंट से ये एंगल भी जा रहा है, इस ए पॉइंट से ये एंगल भी जा रहा है, ऐसे एक लाइन और पास कर दूं, इस ए पॉइंट से ये भी एंगल जा रहा है, तो और ये शेप भी कैसे बना रहे हैं, जब ऐसे वाली शेप बनाए स्ट्रेट लाइन पे, वो हमेशा कौन से एंगल होते हैं आपके, लीनियर पेयर एंगल। और जितने भी एंगल उस पर बनते हैं, चाहे 3 बने चाहे 4 बने, और अगर ये शेप बनाते हैं, उन सभी का सम हमेशा किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के इक्वल। और कौन से एंगल होते हैं वो आपके लीनियर पेयर एंगल। अब यहाँ पे देखो आपका ए वर्टेक्स है, यहाँ से एक एंगल ये बन रहा है और यहाँ से एक एंगल ये बन रहा है। अब इनको ऐसे ज्वाइन करो, ये वाली शेप बना रहे हैं ना, ये लीनियर पेयर वाली एक स्ट्रेट लाइन पे, मतलब इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के इक्वल होगा। इसे 1 नाम दे दो, इसे 2 नाम दे दो, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2। यहाँ नेमिंग जरूर करनी है अपने डायग्राम में, एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के इक्वल होगा। और ये क्यों इक्वल होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे बिकॉज, ये बिकॉज का साइन होता है आपका, लीनियर पेयर एंगल्स, लीनियर पेयर एंगल्स हैं। और लीनियर पेयर एंगल्स कौन से होते हैं, जो एक ही वर्टेक्स पे बनते हैं और जो ऐसी स्ट्रेट लाइन पे शेप बनाते हैं, और उनका सम हमेशा कितना होता है 180 डिग्री। अब एंगल 1 देखो, 1 पे ऐसी शेप बनी हुई है, ये किसकी शेप होती है, किसका साइन होता है, ये 90 डिग्री का, मतलब ये वैल्यू हमें कितनी गिवन है 90। तो हम यहाँ से एंगल 2 फाइंड आउट कर सकते हैं, तो एंगल 2 इक्वल में 180, तो एंगल 2 इक्वल में 90 प्लस का, वहाँ पे जाके माइनस का, तो एंगल 2 कितने का आ गया 180 में से 90 गया 90 डिग्री, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ गई हमारी 90 डिग्री। अब ये क्वाड्रिलेटर बन रही है ABCD, इसकी वैल्यू 90 पता है, ये 60 दे रखी है, ये 70 दे रखी है, तो हम x निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन क्वाड्रिलेटर ABCD, जहाँ पे क्वाड्रिलेटर के सभी एंगल्स का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है 360, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल में 360 डिग्री। एंगल A हमने अभी निकाला है जो क्वाड्रिलेटर वाला है, 2 नाम दिया हुआ था उसे 90 डिग्री। एंगल B कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। एंगल C कितना दे रखा है 70 डिग्री। और एंगल D का नाम क्या दिया हुआ है x, जो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखो ये कितना बन गया 90 और 60 150, 150 और 70 220 प्लस x इक्वल में 360। अब 220 प्लस का इक्वल के वहाँ पे जाके माइनस का, तो 360 माइनस 220, तो x किसके इक्वल आ गया 140 डिग्री के। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 140।
नेक्स्ट आपको शेप दी हुई है, इस टाइप से शेप बनी हुई है आपकी, और यहाँ भी हमें x की वैल्यू ही निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? x की। ये भी x दे रखा है और ये एंगल भी हमें x गिवन है। ये दिया हुआ है 30 डिग्री और ये वाला एंगल दे रखा है 70 डिग्री और ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। एक और शेप भी है यहाँ पे, ऐसे शेप बनी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे जो सभी एंगल्स हैं, सभी एंगल्स की वैल्यू आपको x दे रखी है और हमें x ही क्या करना है? फाइंड आउट करना है। कोई भी वैल्यू हमें गिवन नहीं है, इसमें सभी एंगल्स क्या दे रखे हैं? हमें x दे रखे हैं। यहाँ भी हमें x की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पे भी x की वैल्यू निकालनी है। अब देखो ना, तो ये ट्रेंगल बन रही है ना ही क्वाड्रिलेटर बन रही है। अगर ट्रेंगल बन रही होती तो ट्रेंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ना ही क्वाड्रिलेटर है, क्योंकि क्वाड्रिलेटर में 4 साइड्स होती हैं। अब यहाँ कितनी साइड्स हैं? 1 2 3 4 5। मतलब यहाँ पे जो फिगर दे रखी है, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स कितनी दी हुई हैं? 5 दे रखी है। पहले तो देखो हम ये वाले एंगल निकाल सकते हैं। ये कौन सी शेप बना रहा है? लीनियर पेयर की। ये भी कौन सी शेप बना रहा है? लीनियर पेयर की बना रहा है ना। देखो ये एक ही वर्टेक्स पे बन रहे हैं और ये भी एक वर्टेक्स पे बन रहे हैं। इसको एंगल 1 नाम दे दो और इसे एंगल 2 नाम दे दो। पहले तो हम ये एंगल निकाल लेते हैं। एंगल 1 + 70 डिग्री इक्वल में 180। क्यों है ये 180 के इक्वल इन दोनों का सम? बिकॉज ये कौन से एंगल बन रहे हैं आपके? लीनियर पेयर एंगल्स, ठीक है। अब यहाँ से 70 प्लस में वहाँ पे जाके माइनस में, तो 180 - 70, तो ये कितना रह गया? 110 डिग्री। तो आपकी जो ये एंगल 1 की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई? 110। ऐसे ये भी एक ही वर्टेक्स पे बन रहे हैं, लीनियर पेयर वाली शेप बना रहे हैं। तो एंगल 2 + 60 इक्वल में 180 डिग्री। ये भी क्यों है 180 डिग्री के इक्वल? बिकॉज लीनियर पेयर एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ से एंगल 2 निकाल सकते हैं। एंगल 2 इक्वल में 180, ये प्लस में 60, वहाँ पे जाके माइनस में, तो एंगल 2 किसके इक्वल आ गया? 120 डिग्री के। तो ये दोनों एंगल आ गए, ये पता है। अब ये दोनों निकालने हैं, बट ना तो ये ट्रायंगल है ना ही क्वाड्रिलेटर। यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 5 है। तो हमने पहले वाली वीडियो में क्वेश्चन किया था, वहाँ पे आपको अगर कोई फिगर दे रखी है और उस फिगर की आपको नंबर ऑफ साइड्स पता है, तो उस फिगर के सभी एंगल्स का सम हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या फॉर्मूला किया था? n-2। क्या फॉर्मूला किया था हमने? n-2 मल्टीप्लाई 180। मतलब जितनी नंबर ऑफ साइड्स होंगी उसे किस में से माइनस कर दें? अगर उस साइड में से 2 माइनस कर दें और उसे 180 से मल्टीप्लाई कर दें, तो उस फिगर के सभी एंगल्स का सम हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स हमें कितनी दे रखी हैं? 5। तो अब हम यहाँ पे 5 पुट करें। 5 - 2 मल्टीप्लाई 180। अब 5 - 2 कितना हो गया? 3। अब 3 मल्टीप्लाई 180, तो यहाँ पे जो एंगल्स का सम होगा कितना आ गया? 540 डिग्री। मतलब जो ये फिगर बन रही है, यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स 5 हैं और इसके सभी 5 एंगल का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा? 540 डिग्री के। अब यहाँ पे देखो एंगल कौन कौन से बन रहे हैं, ठीक है। एक हमारा बन रहा है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल x प्लस एंगल 30 प्लस एंगल x, 30 प्लस x, ठीक है। ये 5 एंगल्स बन रहे हैं। एक को मैंने 1 और 2 नाम दिया हुआ है, एक को इन्होंने x, और ये 30 हमें गिवन है और ये भी हमें x दे रखा है। और इनका हमने सम अभी फाइंड आउट करना है। 540 कैसे निकाला है? क्योंकि हमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी दे रखी थी? 5 दे रखी थी, ठीक है। अब एंगल 1 की वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट करी है? 110 प्लस एंगल 2 की वैल्यू कितनी आई है? 120 प्लस x प्लस 30 प्लस x इक्वल में 540, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना बन गया? 110 और 120, तो ये बन जाएगा 230 प्लस x और x 2x प्लस 30 इक्वल में 540। अब 230 प्लस 30 260 प्लस 2x इक्वल में 540। अब ये भी प्लस में, इक्वल के वहाँ पे जाके माइनस में, तो 2x इक्वल में 540 माइनस 260। अब देखो ये क्या रह गया? 2x इक्वल में 0, 8
और यहाँ पे 2, ठीक है। अब x इक्वल में 280 बाय में 2, इसे कैंसिल करो तो आपकी x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 140 डिग्री। तो x एंगल की वैल्यू कितनी आई 140 डिग्री। अब इसी टाइप से हम सेम करेंगे ये वाली शेप। ध्यान से देखना किस टाइप से करना है। यहाँ पे भी देखो हमें कोई भी एंगल गिवन नहीं है, ठीक है। ना ये हमारी ट्रायंगल बन रही है 3 साइड्स वाली और ना ही ये क्वाड्रिलेटर बन रही है 4 साइड्स वाली। यहाँ पे भी नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ रही हैं 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल में 5। तो अगर हमें किसी भी फिगर की नंबर ऑफ साइड्स पता चल जाए तो उसके सभी एंगल्स का हम सम निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला है उसका, n माइनस 2 मल्टीप्लाई 180। अब n क्या है यहाँ पे आपका 5, तो 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180। अब 5 माइनस 2 3, अब 3 मल्टीप्लाई 180 तो कितना आ गया, ये भी 540 डिग्री आ गया, ठीक है। अब इसके सभी एंगल्स का सम कितना आ गया 540। यहाँ पे एंगल्स कौन कौन से दे रखे हैं, x दिया हुआ है 5 टाइम्स 1 2 3 4 5, तो x प्लस x प्लस x प्लस x इक्वल में 540। तो कितने टाइम्स 5 है 5 टाइम्स, तो 5x इक्वल में 540। अब ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे आके डिवाइड में, तो कैंसिल करें 5 1 0 5, तो x कितना आ गया 108 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे सभी x की वैल्यू कितनी आ गई 108 डिग्री। अब है आपका 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन के ये 2 पार्ट्स दे रखे हैं। यहाँ पे हमें x, y और z इन 3 एंगल्स की वैल्यू निकालनी है। अब ध्यान से देखो किस टाइप से करेंगे। x की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि एक ही वर्टेक्स पे ये लीनियर पेयर वाली शेप बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल x प्लस 90 डिग्री इक्वल में 180 डिग्री। क्यों है, बिकॉज कौन से एंगल है ये, लीनियर पेयर एंगल्स। ये देखो एक ही वर्टेक्स पे बन रहे हैं, ये भी एंगल बन रहा है और इधर से ये भी बन रहा है, और शेप भी कौन सी बना रहे हैं, स्ट्रेट लाइन पे बना रहे हैं ना, लीनियर पेयर वाली शेप। तो दोनों का सम कितना हो जाएगा 180। यहाँ से x इक्वल में 180 माइनस 90, तो आपका x कितना आ गया 90 डिग्री, एक वैल्यू आ गई। अब बात करते हैं यहाँ z वाले पे। अब देखो z और ये 30 डिग्री, ये भी एक ही वर्टेक्स पे बन रहे हैं और ये भी कौन सी शेप बना रहे हैं, लीनियर पेयर वाली शेप बना रहे हैं। तो z प्लस 30 डिग्री इक्वल में 180, तो ये भी कौन से एंगल हैं आपके, बिकॉज लीनियर पेयर एंगल्स। अब ये प्लस का 30 इक्वल के वहाँ पे जाके माइनस का, तो 180 माइनस 30, तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा z 150 डिग्री। अब बात करते हैं, सिर्फ रह गया y। अब y कैसे निकलेगा, अब इसके साथ लीनियर पेयर वाली शेप ये बना रहा है, इसे 1 नाम दे देते हैं। अगर हमारे पास एंगल 1 की वैल्यू आ जाती है तो हम इन दोनों का सम भी 180 करके वहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहले हमें कौन सी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एंगल 1 की वैल्यू निकालनी होगी। तो इसे a b और c नाम दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी ट्रायंगल बन रही है आपकी, इन ट्रायंगल ABC, जहाँ पे तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो 30 प्लस एंगल 1 प्लस 90 इक्वल में 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस 30 और 90 कितना हो गया 120 इक्वल में 180। अब प्लस का 120 इक्वल के वहाँ पे जाके माइनस का, तो 180 माइनस 120, तो एंगल 1 कितना आ गया हमारा 60 डिग्री। एंगल 1 की वैल्यू आ गई, बट हमें कौन सी वैल्यू चाहिए y की, और जो y और 1 है ये एक ही वर्टेक्स b पे बन रहे हैं और लीनियर पेयर वाली शेप बना रहे हैं। तो इन दोनों का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो एंगल 1 प्लस y इक्वल में 180 डिग्री। क्यों है ये 180 डिग्री, बिकॉज कौन से एंगल हैं ये आपके, लीनियर पेयर एंगल्स, ये आपके लीनियर पेयर एंगल बन रहे हैं। तो 1 की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, तो y इक्वल में 180 माइनस 60, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 120 डिग्री। हमें यहाँ पे 3 वैल्यू निकालनी थी, x की, y की, z की। x आया हमारा 90 डिग्री, y 120 डिग्री एंड z 150 डिग्री। अब ऐसे ही हम सेम करेंगे ये b वाला पार्ट।
बी वाले पार्ट में क्या दिया हुआ है आपको इस फिगर में भी, ये भी एक क्वाड्रिलेटर बन रही है। इसमें भी देखो हमें एक्स, वाई, जेड और डब्ल्यू इन 4 एंगल्स की वैल्यू निकालनी है। अब ध्यान से देखो ये कौन सी शेप बना रहा है, लीनियर पेयर वाली। ये भी कौन सी शेप बना रहा है, लीनियर पेयर वाली। और ये भी कौन सी शेप बना रहा है, लीनियर पेयर वाली। और एक एक एंगल तीनों में गिवन है, तो इनका सम भी लीनियर पेयर बना रहा है ना, एक ही वर्टेक्स पे बन रहा है, तो इनका सम भी 180, इनका सम भी 180 और इनका सम भी 180। तो यहाँ पे कर सकते हैं, पहले x निकाल लें, x प्लस 120 इक्वल में 180। क्यों है ये, क्योंकि लीनियर पेयर एंगल। तो x क्या हो जाएगा हमारा 180 माइनस 120, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 80 और y, 80 प्लस y इक्वल में 180 डिग्री। ये भी आपकी लीनियर पेयर वाली शेप बना रहा है। इक्वल क्यों बना रहा है, क्योंकि कौन सा एंगल बन रहा है आपका, लीनियर पेयर एंगल। y इक्वल में 180 माइनस 80, तो आपका y क्या आ गया यहाँ से 100 डिग्री। उसके बाद z और 60 ये भी एक ही वर्टेक्स पे बन रहे हैं और इनका सम भी कितना होगा 180 डिग्री। कौन से एंगल्स होते हैं ये, लीनियर पेयर एंगल। तो z इक्वल में 180 माइनस 60, तो z कितना आ गया हमारा 120 डिग्री। अब x भी आ गया, y भी आ गया, z भी आ गया, अब रह गया w। अब जो w के साथ है ये वाला एंगल लीनियर पेयर वाली शेप बनाएगा, बट हमें इस एंगल की वैल्यू नहीं पता, बट ये एक क्वाड्रिलेटर का एंगल बन रहा है और क्वाड्रिलेटर के बाकी 3 एंगल्स हमें गिवन है, ये 4th गिवन नहीं है। और हमें ये पता है जो क्वाड्रिलेटर्स होती है उसके 4 एंगल्स का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, 360 के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं एंगल 1 प्लस 120 प्लस 80 प्लस 60 इक्वल किसके होगा 360 डिग्री के। तो एंगल 1 प्लस इन्हें प्लस करो, कितना बन गया 200, 200 में 60 प्लस किया 260 इक्वल में 360। तो एंगल 1 इक्वल में 360 माइनस में 260, तो एंगल 1 किसके इक्वल आ गया 100 के इक्वल आ गया। एंगल 1 की वैल्यू आ गई हमारी 100 डिग्री। ठीक है, हमें क्या निकालना है, बट W निकालना है। और W और जो 1 एंगल है वो एक ही वर्टेक्स पे बन रहे हैं और एक ही वर्टेक्स पे बनने वाले एंगल का सम 180 होता है। और वो 180 क्यों होता है, क्योंकि वो कौन से एंगल होते हैं आपके, लीनियर पेयर एंगल होता है। तो एंगल 1 प्लस एंगल W इक्वल में 180 डिग्री बिकॉज लीनियर पेयर एंगल। एंगल 1 की वैल्यू कितनी है हमारी 100 प्लस W इक्वल में 180, तो एंगल W इक्वल में 180 माइनस 100, तो W किसके इक्वल आ गया 80 डिग्री के। हमें x, y, z और W की वैल्यू निकालनी थी। x आया हमारा 60 डिग्री, y आया 100 डिग्री एंड z आ गया 120 एंड W की वैल्यू कितनी आ गई 80 डिग्री। और हमें इन्हीं 4 एंगल्स फाइंड आउट करने थे।